यानी पहले 1.5 साल इस बात पे रखे था कि बुशरा और इमरान का निकाह ही कोई नहीं है, इद्दत केस बनाए रखा, और अब कितनी ढिठाई और बेशर्मों की तरह कहते हो कि इमरान बुशरा को तलाक दे दे, उसकी जान छूट सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब दामत बरकातुहुल आलिया की तबीयत कुछ नासाज है, उनके लिए शिफा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अजला अता फ़रमाए। और इसीलिए आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वतन अज़ीज़ में दिन ब दिन नए से नया बहरान पैदा हो रहा है। 26वीं आइनी तरमीम में मदारिस के लिए भी एक बिल था। मौलाना फजलुर रहमान साहब यूँ तो हर मरतबा जो है वो झांसा देते हैं, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इक़्तिदार के लिए उनके झांसे में आ जाते हैं। चूँकि हज़रत भी इक़्तिदार के बग़ैर जो है वो जिस तरह मछली पानी के बग़ैर कुछ नहीं, तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इक़्तिदार के बग़ैर कुछ नहीं। हालांकि PDM जब बनी और उसके बाद इलेक्शन में तो कायदे जमीयत उलमाए इस्लाम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने साइड लाइन किया, उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था, उलमा के साथ रब्ता रखते, मजहबी जमातों को दोबारा इकट्ठा करते और अपनी पावर बनाते। लेकिन मौलाना पता नहीं इन जमातों से क्या निकालते हैं। बहरहाल खैर, मौलाना ने वहाँ सूद के ख़ात्मे के लिए तारीख़ का तयन करवाया, अपने लोगों को बताया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मदारिस का बिल वो उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सदर जरदारी साहब को सुबह सुबह उठाया गया कि 26वीं आइनी तरमीम पर फ़ौर दस्तखत करें, और वो फ़ौरन उठे और उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। और ये हमारी बदकिस्मती है कि शराब के परमट हों और ट्रांसजेंडर एक्ट हो या इस तरह बेहयाई और फाशी के हकूक़ निस्वा का बिल हो, ना हमारे MNAs को कोई तकलीफ़ होती है, ना हमारे सेनेटर्स को कोई तकलीफ़ होती है, ना वज़ीर आज़म को कोई मसला बनता है और ना सदर पाकिस्तान को कोई मसला बनता है। लेकिन जो ही कोई दीन की बात आ जाए, मदरसे की बात आ जाए, कुरान और सुन्नत की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, तो फिर इन्हों 100 किस्म के बहाने मिल जाते हैं। जनाब ये सूबों का मसला है, सूबों को हल करना चाहिए, इसमें फ़लाँ ख़राबी आ गई है, उस ख़राबी को दूर करो। भाई सदर जरदारी को दस्तखत नहीं करने थे तो 26वीं आइनी तरमीम पे ही दस्तखत ना करते, मना कर देते मैंने नहीं करने। लेकिन बाकी जितनी बातें थी उन सब को मान लिया और मदारिस के बिल पर उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब हैरानगी की बात यह है, यानी हैरानी की आप मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सोचिए, भाई स्कूल सरकारी तावील में है, स्कूल जो है वो गवर्नमेंट की तावील में है। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास खर्चा नहीं, टीचर्स को देने के लिए तनख्वाह नहीं, और स्कूल प्राइवेट करो, यानी उनकी निजकारी का अमल है। और तमाम टीचर्स जो है वो सरापा एहतजाज है, प्राइमरी स्कूल के, हाई स्कूल के, वो सड़कों पे हैं, तालीम मुअत्तल है, और मदरसे प्राइवेट हैं, और इनको अब सरकारी तावील में लेने की कोशिश हो रही है। तो इसकी कोई वजह है, और जो जरदारी साहब ने एतराज़ लगाए उसकी भी कोई वजह है कि IMF, भाई IMF कौन होता है, आलमी बैंक कौन होता है मदारिस के मामले में मुदाखलत करने के लिए? वो तो ईसाई हैं, वो तो क्रिश्चियन हैं, उनको क्या पता है कि इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, मदरसों की क्या अहमियत है, कुरान की क्या अहमियत है। अब इससे बड़ी भी कोई बेशर्मी होगी कि हमारे सियासतदान, हमारे पार्लियामेंटेरियन, वो जो है वो दीन के मामले में ईसाइयों से रहनुमाई लेते हैं, दीन के मामले में यहूदियों से रहनुमाई लेते हैं। डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। भाई तुम अब मदरसों के बिल जो है वो IMF तयन करेगा कि मदरसा कैसे चलाना है, मदरसा कैसे बनाना है, को होश के नाखुन लो। तुम कितना कुछ कर चुके इस्लाम के खिलाफ। मैंने पहले भी एक दिन अर्ज किया, मस्जिदें तुमने बंद की, स्पीकर तुमने बंद किए, मतलब सब कुछ तुमने कर लिया, लेकिन क्या इस्लाम बंद हो गया? इस्लाम ने बंद नहीं होना। जरदारी साहब, मियाँ साहब, अपनी आकबत ख़राब ना करें, कब्र में अल्लाह रसूल को भी तुमने जवाब देना है। वो कहते हैं ना बुढ़ापे में
कि पंजाबी में कहते हैं लत्ता तुहाड़ियां कबर च ने, अब इसके बाद जवानी नहीं आनी जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, अब जवानी नहीं आनी, अब मौत आनी है। अगले 5, 6, 7, 10, 12 सालों में अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, आप हजारों साल जिए, लेकिन बिल आखिर बुढ़ापे के बाद मौत आती है। तो कोई कब्र का भी सोचिए। इस तरह उलमा को, तुलबा को इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ घेरा तंग न करें कि तुम्हें लेने के देने पड़ जाए और ये मुसीबत तुम्हारे गले पड़ जाएगी। तुम अल्लाह और उसके रसूल से ऐलाने जंग कर रहे हो। ये उलमा का मसला नहीं, ये तुलबा का मसला नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। फरमाया अगर मुशरिक काफिर जो है वो बेशक ना पसंद करें, बेशक वो कोशिशें करें, बेशक वो स्ट्रगल करें, बेशक वो जिद्दोजहद करें, अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया है कि इस्लाम ने गालिब आके रहना है। ये मेरे रब का वादा है। तो जाहिर है ये किसी मुफ्ती का मसला तो नहीं, ये किसी आलिम का मसला तो नहीं, ये किसी तालिब इल्म का, ये किसी मोतमिम का मसला तो नहीं, ये तो रब रसूल का काम है। और अल्लाह जिससे चाहे अपने दीन का काम ले ले। तुम कौन होते हो कि तुम रब के मुकाबले में आके मदरसे बंद करना चाहते हो? खुदा के लिए होश के नाखुन लो और अपनी आखिरत का ख्याल करो। दुनिया में इतने मगन ना हो जाओ कि फिर वापसी का कोई रास्ता ना बचे। माल जो है वो सब कुछ यहां रह जाना है, कब्र में खाली हाथ जाना है। उस सिकंदर ने कहा था ना, कफन से मेरे हाथ बाहर निकालना ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर आजम भी दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। और ये मुहावरा मशहूर है जरदारी साहब और मियाँ साहब के कफन की जेबें नहीं होती। आप कुछ खुदा खौफी कीजिए, काफरों के सामने इतना ना लेट जाइए और मदारिस के बारे में एहतियात और तहम्मुल के साथ उलमा की बात सुन के तो उनकी जो है वो बातें जो काबिल तवज्जो हैं उन पर गौर व फिक्र कीजिए और उलमा को मुतमईन कीजिए, वगरना आपको कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। वतन अजीज में दूसरा बड़ा इशू कि नून लीग वाले और ये पीपल्स पार्टी वाले सियासतदान जो है ये आजकल पीटीआई के बड़े खिलाफ हैं। फैसल वाडा को उन्होंने लगाया हुआ है और फैसल वाडा आजकल नजूमी बना हुआ है और वो पेशन गोइयाँ करता है। तो उसने पेशन गोई ये की कि इमरान खान अगर बुशरा बीबी को तलाक दे तो उसकी जान छूट सकती है। फिरे मुंह डूब के मर जाओ। और तुमने इतना केस किया कि इसका निकाह ही नहीं हुआ, और जिनका निकाह ही नहीं होता उनकी तलाकें कहाँ होती हैं? कुछ तो गैरत करो। किस चीज का केस किया था? बुशरा बीबी और इमरान के खिलाफ इद्दत केस क्या था? वहां यही नहीं था कि इनका निकाह ही नहीं हुआ। यानी अब तुम्हें शर्म भी कोई नहीं आती, हया भी कोई नहीं आती। अब ये है, यानी एक तरफ तुम मदरसों के खिलाफ हो और दूसरी तरफ तुम जो है वो इधर अपने मामलात के लिए दीन का खिलवाड़ करते हो। और बगैर तो तुम्हें क्या पता है कि तलाक क्या होती है, इद्दत क्या होती है? उलमा से पूछो, फतवा लो, इद्दत क्या होती है, निकाह क्या होता है, तलाक क्या होती है। यानी पहले 1.5 साल इस बात पे रगेदा कि बुशरा और इमरान का निकाह ही कोई नहीं है, इद्दत केस बनाए रखा। और अब कितनी ढिठाई और बेशर्मों की तरह कहते हो कि इमरान बुशरा को तलाक दे दे उसकी जान छूट सकती है। यानी जिनका निकाह ही नहीं हुआ तलाक कैसी? अगर तुमने तलाक और निकाह वाली बात सच है तो फिर इद्दत केस झूठा बनाया तो तुम्हें कोई गैरत कोई नहीं आती। फैसल वाडा तुम किस मुंह से, किस तरह मतलब लतर लतर तू करता है और कहां जाके तू बैठ के मतलब बातें करता है। इस तरह कौमें चलती हैं, इस तरह मुआशरे तामीर होते हैं। कोई मुखालफत का भी अंदाज होता है। मैंने पहले भी अर्ज किया, आप इमरान खान के खिलाफ बोलना चाहते हैं बोलें। सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, नून लीग के खिलाफ कोई एतराज है बोलें, लेकिन कोई अखलाकी कदरें भी होती हैं। ख्वाजा आसिफ का पार्लिमानी जुमला है, मैं अक्सर बोलता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। फैसल वाडा को बिल्कुल शर्म भी खत्म हो गई, हया भी खत्म हो गई। भाई तुम कुछ सोच समझ कर तो बात करो ना। वो तुम्हारा मुखालिफ है, उसके खिलाफ हजारों बातें और भी हैं। दीन को बीच में क्यों लाते हो? इस्लाम को बीच में? तुम्हें पता नहीं है वुजू करने का, पता नहीं है इस्तिंजा करने का, और वहां टीवियों पे मुफ्ती बन के निकाह, इद्दत और तलाक के मसाइल बयान करते हो। भाई उलमा से को दीन पढ़ तो लो,
कुरान पढ़ तो लो, सुन्नत पढ़ तो लो, उलमा से पूछ लो, मुशावरत कर लो, फिर कोई बक बक भी कर लेना। तो कुछ खुदा खौफी करो, दीन का इस तरह मजाक ना बनाओ। इमरान की मुखालफत करनी है और 100 तरीके हैं, उसकी मुखालफत करो, सब कुछ करो, क्योंकि सियासतदान एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं असम्बलियों में भी खड़े होके। और कौम को जाहिर है हम जब कोई बात करते हैं तो मसला बनता है, नहीं जी ये मसला है, उलमा इस तरह की बातें क्यों करते हैं, और सियासतदानों का मसला नहीं बनता, वो चाहे एक दूसरे को माँ बहन की गालियां भी निकालें। जाहिर है चले हमें उस स्टेज पे आना भी नहीं चाहिए, ना हमारा ये मनसब इजाज़त देता है, ना हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर कोई बात करना भी चाहते हैं कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है। लेकिन सिर्फ मेरी गुजारिश इतनी है, फैसल वाडा, इमरान की मुखालफत के और भी 100 तरीके हैं, ये दीन को बीच में ना लाया करो। अगर लाना भी है तो फिर पहले किसी जिम्मेदार आदमी से दीन सीखो, पहले किसी जिम्मेदार शख्स से ये मसाइल सीखो, और फिर टीवी पे बैठ के इन मसाइल पे डिस्कस करो। ना कौम के दीन को जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार करो, और ना अपनी आखिरत और आक़िबत तबाह करो। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए।